ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली में एक तरीके से 6-7-8 महीने रहेगा, निगम चुनाव का बिगुल बजना शुरू हो गया। पार्टी ने अपनी अपनी तैयारी कर दी है। तो निगम दिल्ली का डिपार्टमेंट जो है, निगम विभाग जो है, निगम सभा जो है, इस समय इसलिए ज्यादा चर्चा के मुद्दे पे आ गई है कि एक तो कुछ महीने रह गए निगम का चुनाव होने में, दूसरा दिल्ली में अभी हाल ही में काफी मूसलाधार बारिश हुई। मौसम अनुसंधानों का कहना है कि पिछले 16 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस बार दिल्ली के अंदर हुई। जाहिर सी बात है, बारिश होगी तो बारिश से जुड़ी हुई समस्याएं भी सामने आएंगी। जितने भी अखबार पिछले 15 दिन में उठा के देखे जाएं तो तकरीबन में जल भराव या बारिश से संबंधित समस्याओं को से और खबरें छपी हैं, जनता की परेशानियां ही छपी हैं। बुरी बात यह है कि ज्यादातर निगम से जुड़े हुए लोगों ने और अन्य डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों ने उसमें अपना जवाबदेही देने के बजाय बचने की कोशिश करी। सब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। मुझे बताते हुए वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। इस समय मैं शाहबाद डेयरी के निगम पार्षद रामचंद्र जी के पास बैठा हूँ। बड़े भले आदमी है, सही में शरीफ आदमी। इन्होंने जब भी मीडिया वालों ने या किसी अन्य व्यक्ति ने, किसी एजेंसी ने या किसी RWA प्रधान टाइप वालों ने इनसे बात करी जल भराव या इनके इलाके की समस्या, इन्होंने कभी मुंह छुपाने की या गैर जिम्मेदारी दिखाने की या जवाब टालने की कोशिश नहीं करी। सामना किया, चाहे फोन पे किया या आमने सामने बैठे का, अपनी समस्याओं पे इन्होंने पूरे तरीके से अपना पक्ष रखा। आइए इसी बात, रामचंद्र जी, शाहबाद डेयरी में इस बीच में सिर्फ आपके इलाके की अगर हम बात करें तो सेक्टर 25 में ऐसा नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, लेकिन शाहबाद डेयरी से जल भराव की समस्या के बड़ी फोन आते रहे। बहुत ज्यादा लोगों ने त्राही मची, कुछ एक वीडियोस भी उससे जुड़े। तो उस विषय में क्या कहना पसंद करेंगे? लोग आपके पास गए, उनका आरोप है कि जी आपका दफ्तर भी बंद मिला उन्हें या फोन नहीं उठाया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके साथियों का नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। जी। और यहाँ पर जो उपस्थित भाई हैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए नाबिद भाई, इस बार और सालों के भांति मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। जी। ज़्यादा बारिश होने के वजह से कहीं कहीं जल भराव हो गया था। जी। तो उसके लिए हम लोगों ने लग के जी। पंप लगाए पानी निकालने के लिए, जेसीबी लगा के जहाँ भी पानी रुका हुआ था वो खुलवाया है। पूरी मेहनत करी और हमारे यहाँ के शाहबाद डेयरी के और इस बाट के सभी भाई एक साथ मिलके जो जो ज़रूरी था वो सभी ने मिलके किया है, जिससे इस परेशानी से निजात मिले। तो हम लोगों को हम सब मिलके काम कर रहे हैं। हम कभी भी किसी भी काम से मुकरते नहीं हैं, चाहे वो जो हो। हम मौके पर जाके उन भाई बहनों से मिलते हैं और उनकी बात सुन के, और वो भी मेरे साथ लग जाते, मिलके काम करते हैं। तो इस बार दिक्कत रही है, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा दिन वो दिक्कत नहीं रहने दी। तुरंत उसका हल निकाला कि कैसे हो सकता, कैसे ये पानी निकलेगा। वो सारे 2-2 जेसीबी लगाई। माननीय हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी वो भी हमारे साथ गए, उन्होंने भी देखा। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता गए, वार्ड अध्यक्ष अब्दुल वाहिद जी, मैं और मेरे सभी कार्यकर्ता रात दिन एक करके और पानी का निकाला कि भाई निकल जाए। ये एक चीज़ और आ रही है कि हमारे DDA ने जो खोद के उल्टा सीधा डेयरी के आसपास नाले से खोद रखे हैं, कहीं कहीं बंद कर रखे हैं, वो कच्चा ही पड़ा हुआ। तो जो जिन नालों से पानी गुजरता था वो बंद हो गए हैं, इसलिए ये दिक्कत ज़्यादा आई है। लेकिन हम लोगों ने वो JCB से जो उन्होंने नया खोदा था उसी में उस पानी को उसका रुख बदल दिया, जिससे वो पानी निकल गया। आने वाले टाइम में हमारे शाहबाद डेयरी में माननीय CM साहब का आदेश, सीवर लाइन बिछ जाएगी। अच्छा। तो क्या है कि सीवर लाइन बिछ जाएगी और जो नाला है उसको DDA वाले बता रहे कि भाई हम ये इसको बहुत जल्द बना देंगे। उसी नाले में हमारा पानी जो है शाहबाद डेयरी का इस बाट का जाएगा, जिससे दिक्कत नहीं रहेगी। साहब, जिस समय बारिश हुई तो शमशान घाट के आसपास रहने वाले लोगों ने और प्रहलाद विहार को JJ कॉलोनी से जोड़ने वाले लोगों ने कहा उनके घरों में पानी घुसा गया था, खाना पीना हराम हो गया था, बर्तन उनके तैरने लगे थे और उन्होंने अलग अलग एजेंसियों में कई जगह कॉल करी, लेकिन कोई सुझाव हुआ। और अभी भी वो लोग बताते हैं कि कुछ जगह बारिश हालांकि अब रुक गई है, स्थिति थोड़ी खराब अभी भी है। देखिए, ऐसा है, जिस दिन ये जल भराव हुआ था उसी दिन मुझे पता लगा, हम उसी
तुरंत वहाँ जा कर के देखा। देखने के बाद में फिर हमने उसका घूम के उनके सबके साथ देखा कि भाई ये पानी आज ये उल्टा क्यों आ रहा। जिधर बहाव था उधर डीडीए ने बांध रखा था और अपना जो है जो भी है प्लॉट वगैरह ये सब बना रखे थे, तो इसलिए जो पानी का निकास था वो बंद हो गया था। तो हम लोगों ने जेसीपी लाके और उसका हल निकाल लिया था, जिससे पानी निकल गया। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ झील टाइप का है, वहाँ थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है अभी, लेकिन उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आया कि वो पानी जो निकासी होनी थी बारिश के समय वो प्रहलाद विहार वाले एरिया की तरफ खोल दिया गया। इस वजह से काफ़ी सारा जल निकासी पूरे तरीके से प्रहलाद विहार के आधे हिस्से पर पहुँच गई। देखिए, प्रहलाद विहार में कुछ ऐसे प्लॉट हैं जिनको बहुत वो मतलब एक झील टाइप के हैं। अच्छा। वो उसमें भराव अभी नहीं हुआ, ऐसे ही कुछ लोगों ने लेके डाल रखे हैं, तो उसमें पानी भर गया, उसका कहीं निकास तो है नहीं, चारों तरफ दीवार हो रही है, तो इसलिए वहाँ थोड़ा बहुत अभी है, लेकिन उससे वो बस्ती से बाहर है। तो आपने जनता के जो मुद्दे हैं उन पे ध्यान रखा हुआ और आपको याद भी है कि कौन सी जगह पे क्या है। सेक्टर 25 की तरफ चलते हैं, अंतिम स्टेशनों की तरफ, वहाँ पे कूड़ा निपटान की समस्या सीरियसली वाकई आती जाती रहती है, नहीं हो पाता, जगह जगह ढेर लग जाता है, गाड़ी नहीं आ पाती है, कॉल करने के बावजूद भी गाड़ी नहीं आ पाती है। देखिए नावेद भाई, हम सुबह उठ कर के 2 केस डेंगू के वहाँ भी निकल आए अभी 3 महीने के भीतर। सेक्टर 25-24 जी, पॉकेटों में भी बात कर रहा हूँ जी, सेक्टर 25 जजे में भी जी, किसी दिन कोई ज़रूरी काम हो तो इधर उधर निकल जाए, नहीं एक बार सेक्टर जजे 24 में, 25 में और शाहबाद डेयरी में रोज़ का हमारा ये काम है कि हम घूम के देखते कहाँ क्या दिक्कत है, वहाँ करवाते हैं। आज भी मैं सेक्टर 24 के मेन गेट में करीब 2.5 घंटे अपने सफाई सैनिकों के साथ रहा और उनसे कहा कि बेटे ये जो है आप साफ करो, ये भी तुम्हारे अपने हैं और तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है, इनको बढ़िया तरह से रहने का मौका मिले, कोई गंदगी ना यहाँ रखो। सारा कूड़ा उठवाया जहाँ भी था। इसी तरह से ज़्यादा कोई अब वो बात वैसी नहीं रही जो 2 साल 1 साल पहले थी। अब लोग खुश हैं, चाहते हैं, बोलते हैं कि भाई अब ठीक है। अभी जब बारिश हो रही तो उस समय 25 में मतलब ये बात आई तो मैंने देखा कि भाई बारिश 1-2 दिन रही, इसलिए वो कूड़ा झाड़ू भी नहीं लग पाई, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत थी। वो फिर बाद में हमने करा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग खुश हैं, बढ़िया तरह से काम हो रहा है। और मुझे 24 हो 25 हो पॉकेट हो, हमारे लिए तो देखो कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए खड़ा हूँ। किसी बच्चे का भी फ़ोन आएगा तो हमने ये नहीं देखना कि हमने अभी रोटी खानी, पहले उसकी बात सुनेंगे जाके और उससे पूछेंगे और भाई वो काम कराएंगे। मेरी अपनी ये तड़प है और इन लोगों ने हम जैसे इंसान का भरोसा विश्वास करा है। मैं उन सबको मतलब हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आपका बेटा भाई हूँ। 1986 से शाहबाद डेयरी में हमें सारी चीज़ें हम पता है कहाँ पे क्या है, तो इसलिए हम कभी भी पीछे नहीं हैं। हर किसी की बात सुनेंगे और काम करेंगे। हमारे माननीय सीएम साहब का यही आदेश है और सच्चाई है कि ये आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल साहब के हम सिपाही होने के नाते जिस तरह से उनकी सोच है कि भाई काम ही बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें कोई भेदभाव नहीं कि कौन क्या है, हमारा सब अपना क्षेत्र है, हमारे सब अपने हैं, सबका काम करेंगे। अच्छा, इस बार आम आदमी पार्टी बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रही है निगम चुनाव को लेकर और बड़ा आपकी पार्टी ने बड़े सुनियोजित ढंग से रणनीति बनाई हुई है। क्या लगता है आपको कि मतलब अगले निगामी चुनाव में किस तरीके का हालचाल रहेगा? कांग्रेस भी पूरे दमखम से लड़ रही है, बीजेपी ने तो अभी शुरू कर दी है। नावेद भाई, अभी जो है 2022 में निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर। आप ये देख लेना, 15 साल भाजपा का तीनों एमसीडी में उनका मेयर था, उनका राज था। उन्होंने 15 साल में किसी भी, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपने सभी दिल्ली वासियों को, देशवासियों को, सभी बहनों को हाथ जोड़ करके बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं कि परमात्मा सभी खुश रहे और रक्षाबंधन हर घर का, हर बहन का और बढ़िया तरह से रहे, कोई किसी तरह से दिक्कत ना आए। धन्यवाद दर्शकों।
शिकायत है या आपके वार्ड के अंदर भी किसी प्रकार की समस्या है, नीचे लिखा हुए नंबर पर जरूर बताएं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।